किताबों के लिए जबरदस्ती करे और स्कूल की मनमाही हो, इस पे सख्त एक्शन होगा। छापामारी हो चुकी है और आगे भी कार्रवाई होगी। अगर आप अपने बच्चों के लिए ये आप हाथ में देख रहे हैं कॉपी किताब, कॉपी तो चलो छोड़ो, किताब आप लेना चाह रहे हैं एनसीईआरटी की, तो सावधान हो जाइए। नकली किताबें भी आ रही हैं और किताबों में डिफरेंस भी है। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल की जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें काफी फर्क नजर आ रहा है। मैं आज आपको बिल्कुल एक जाने माने प्राइवेट स्कूल और एक मान्यता प्राप्त जाने माना फेमस स्कूल सरकारी स्कूल, उसकी किताबें, अर्ध सरकारी स्कूल, उसकी किताबें भी मैं लेके आया हूं। आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये दो स्कूलों की किताबें हैं। ये जो राइट साइड में जो ये किताब आप देख रहे हैं जिसमें ये कवर लगा हुआ है, ये हल्द्वानी के प्राइवेट स्कूल की किताबें हैं। ये कक्षा 8 की किताब है और ये जो नई किताब आप देख रहे हैं ये भी कक्षा 8 की है। ये दोनों एनसीईआरटी की है और दोनों एक ही क्लास की है और दोनों सेम सब्जेक्ट की हैं। तो इसमें कितना अंतर है, क्या है, सारा कुछ बताते हैं। बने रहिए। छापामारी हुई है। अगर कोई स्कूल आपको परेशान कर रहा है तो इसकी शिकायत कहां करना है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, वहां भी कमेंट कर सकते। हल्द्वानी में कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग को डीएम साहब को आदेश आया था। डीएम साहब ने यह कहा कि कोई भी स्कूल जो है एक पर्टिकुलर, यानी कि जो एक दुकान होती है वहीं से लेना अनिवार्य नहीं है, ऐसा कहा गया था। शायद आपने नहीं सुना होगा, मैंने सुना, वो चीजों को मैंने नोट करके रखा हुआ है। आज मैं आपको सारे चीजें क्या क्या है सारी चीजें बताता हूँ। अभिभावक अभी जो है पूरे साल की जो मेहनत है बच्चों की, उसके लिए जो पास हो जाते हैं उनके लिए कॉपी किताबों का इंतजाम करते हैं, ड्रेस का इंतजाम करते हैं, एडमिशन करते हैं, फीस भरते हैं। काफी मोटी रकम जाती है, किसी का लाखों रुपया, किसी का हजारों रुपया जा सकता है। स्कूल पे निर्भर करता है। तो हल्द्वानी में डीएम साहब ने यह कहा था शिक्षा विभाग के आदेश पे कि कोई भी स्कूल एक ही दुकान से लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ऐसे किताब और ऐसे ड्रेस वो विद्यार्थियों और छात्र छात्राओं को बोलेगा जो हर दुकान में मिल जाए। ये नहीं कि एक ही दुकान में उसको फोर्स करा जाए, नहीं कि आपको वहीं से लेना है। नंबर बात एक रहेगी। दूसरी चीज, आज जो है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब जो है हल्द्वानी के जो सिटी मजिस्ट्रेट है एपी वाजपेयी जी, उन्होंने तमाम अभिभावकों के शिकायत पर हल्द्वानी में छापा मारा है। छापा कहां मारा है? बुक सेलरों की दुकान में। बुक सेलरों की दुकान में किसी को नोटिस भी दिया हुआ है और किसी की उसमें छापा भी मारा है। छापा में यह बोला गया है कि अगर किताबों में जरा से भी धांधली हुई, जरा सा भी कुछ हुआ तो कार्रवाई करेंगे, ऐसा साहब सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल तक किसी भी छात्र छात्राओं को बाध्य नहीं करेगा स्कूल। ये नहीं बोलेगा कि आप जल्दी जल्दी किताब खरीदो। 20 तारीख तक अगर किसी भी स्कूल के छात्र छात्राओं को टीचर ने या फिर स्कूल प्रशासन की ओर से जबरदस्ती करी गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 20 अप्रैल तक नहीं कहना है कि तुम किताब लाओ, जल्दी लाओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं करना है। खासा भीड़ अभी इस समय आप तमाम बुक सेलरों की दुकानों में देख रहे होंगे। कॉपी तो चलो आप कहीं से भी ले ले, 50% 20% में मिल जाती है, मगर कुछ किताबें ऐसे हैं जो मैं आज पर्दाफाश करने वाला हूं एनसीईआरटी के। दोनों एक ही सेम क्लास की बुकें हैं, दोनों जो है एनसीईआरटी की हैं। तो वो क्या है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक रुद्रपुर में मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की जो किताबें थी वो फर्जी छप रही, फर्जी बोले तो गलत तरीके से, वो एनसीईआरटी है ही नहीं। मतलब ऐसा भी गोरख धंधा चल रहा है। तो आप अगर किताबें ले रहे हैं तो संभल के रहिए। मैं एक किताब किसी सिस्टर के वहां से लेके आया हूं कक्षा 8 की, उसके बाद कुछ किताबें नई लेके आया हूं, दोनों सेम स्कूल की है। जो आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैंने यहां पर रखा हुआ है, ये किताबें हैं कक्षा 8 8th क्लास। आप ये देख सकते हैं, ये मैथ की बुक है, यानी कि गणित की बुक है। आप ये देख रहे होंगे इसमें कक्षा 8 लिखा हुआ है। ये प्रॉपर एनसीईआरटी की है, इसमें कोई भी धांधली नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये डुप्लीकेट है, कुछ भी हो। आप देख सकते हैं ये पूरी न्यू किताब है और इसकी कीमत मात्र 65 रुपए है, यानी कि 65 रुपीज। हर किताब की आप कीमत देख सकते हैं, चाहे आप मैथ के डालें, चाहे हिंदी की डालें, चाहे इंग्लिश की डालें। ये सब किताबें जो है इनका जो रेट है मैं आपको बता देता हूँ, मात्र 65 रुपए है। सारी किताबों का रेट एनसीईआरटी का 65 रुपीज है कक्षा 8 की। चाहे वो गणित हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ये किताबें, इतनी ही किताबें हैं। तो अब यही सेम किताबें
सेम ये है स्कूल केंद्रीय विद्यालय केबी। आप देख रहे हैं केबी विद्यालय जो है केंद्रीय हल्द्वानी कैंट में जो बहुत बड़ा विद्यालय है केबी विद्यालय, 2 शिफ्ट चलते हैं। केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी कैंट ये अर्ध सरकारी है, वहां तक ज्यादातर बच्चे फौजियों के पढ़ते हैं। 25% जो बाहर के जो जनरल लोग हैं, बाहर के जो सिविलियंस हैं, उनको मान्यता दी गई है। तो ये वहां की किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? ये टोटल किताबें हैं, मैं आपको गिना के बताता हूँ। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, दैट्स इट, 6 किताबें हैं। कक्षा 8 की मात्र 6 किताबें हैं। इसमें जो है सारा चीजें आ जाएंगी, बच्चा पूरी साल पढ़ लेगा। और ये प्रॉपर एनसीईआरटी की है, समझ रहे हैं आप? मैंने आपको बहुत सारी किताबें थी, हाथ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए बाकी किताब मैंने अलग से साइड में रख दी है। मैं अंदर का दिखाता हूं आपको, मैं क्लियर दिखाता हूं आपको क्या है एनसीईआरटी। ये पहला पेज है इसका। मैं दूसरे स्कूल का भी आपको दिखाऊंगा। ये एनसीईआरटी है प्रॉपर, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसमें लिखा हुआ है, ये साफ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी, समझ रहे हैं आप? ये एनसीईआरटी की प्रॉपर किताब है जो केंद्रीय विद्यालय में चल रही है। इसकी मूल्य आप देख रहे होंगे मात्र 65 रुपया है। अब इसका आगे का जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको दिखाएंगे इसका क्या है, कौन सा चैप्टर है। उसके बाद जो दूसरा है, देखिए ये चैप्टर है, इसके ये चैप्टर है, इतने ही चैप्टर है एनसीईआरटी के। ये एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक है, आप ये देख रहे होंगे, ये है एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक। जी हाँ, इसी पर रुद्रपुर में एक एनसीईआरटी के बुक के नाम पर फर्जी किताबें में छप रही थी, वो पकड़े गए हैं। अब मैं हल्द्वानी का माना जाना स्कूल, नाम तो लूंगा नहीं, उस स्कूल का भी यही मैथ का बुक दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं सारी किताबें दिखाऊंगा कि कितनी किताबें हैं उसमें। इसकी शिकायत आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी स्कूल प्रशासन, कोई भी प्राइवेट स्कूल आपको परेशान कर रहा है, ड्रेस कह रहा है कि उसी एक ही दुकान से लेना है, अपना दुकान का नाम बता दे रहा है आपको कि इस दुकान से आपको लेना है, स्कूल वाला पर्चा दे रहा है, दूसरी दुकान में आपको हमारी किताबें नहीं मिलेंगी, ऐसा अगर स्कूल कह रहा है आपको, हल्द्वानी का A to Z कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो बड़ा स्कूल हो छोटा स्कूल हो, उससे मतलब नहीं। आप सीधे सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय आपने देखा है, डायरेक्ट सिटी मजिस्ट्रेट साहब को आप उसकी कंप्लेंट करें, आपकी पहचान छुपाई जाएगी और आपका नाम भी छुपाया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, और डायरेक्ट शिकायत करें उस स्कूल के खिलाफ और कार्रवाई होगी। और उन्होंने मेल आईडी भी दे रखा है, मेल आईडी में शिकायत करते हैं भी, कर सकते हैं भी, कहा है सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी सर ने। मगर ईमेल आईडी हम यहाँ पर इस पे दे नहीं सकते हैं, यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, हम नहीं दे सकते, इसलिए आप डायरेक्ट शिकायत करें। फिर ये अभिभावकों, हल्द्वानी के जितने भी अभिभावक हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास के हो, कोई भी अभिभावक हो, अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, अगर आपके बच्चे को किताबों के लिए और ड्रेस के लिए एक ही दुकान दी जा रही है और आपको परेशान करा जा रहा है, आपको जो है एक्स्ट्रा किताबें लाने के लिए बोला जा रहा है, आपको किसी भी तरह की शिकायत है, तो उत्तराखंड हल्द्वानी शहर का जो सिटी मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, नगर निगम ऑफिस के जस्ट बाहर, एसडीएम कोर्ट के ऊपर, एसडीएम साहब नीचे बैठते हैं ऊपर कार्यालय में, वहां आप आ सकते हैं। नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9870636994, ये हमारा नंबर है। हम आपको बताएंगे आपको कहां पर इसकी कंप्लेंट करने। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। यह है प्रॉपर एनसीईआरटी की किताब जो केंद्रीय विद्यालय में चल रही है और इसमें लिखा हुआ भी है। अब मैं एक ऐसा स्कूल का नाम बताऊंगा, स्कूल का नाम लूंगा नहीं, मैं भी बहुत सारे स्कूल हैं, उसका नाम लूंगा नहीं क्योंकि पब्लिसिटी मुझे करनी नहीं है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये किताबों का बोझ, ये किताबों का बोझ दिख रहा है आपको। कितनी किताबें हैं इसमें? वो किताबें मैंने गिन के बताई थी कितनी, मात्र 6 सब्जेक्ट, 6 किताबें थी, यानी कि किसी की डबल भी थी, यानी कि 4 से 5 सब्जेक्ट हैं बस। क्लास 8 की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें मैं बताऊंगा नहीं क्या है, मैं आपको गिना देता हूं ये कितनी बुक, उसमें मात्र 6 बुक थी, इसमें गिनता हूं। सेम क्लास है, सेम एनसीईआरटी चलेगी बोला है। अब बता दो कितना दबाव होता है। आप कहते हो ना प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे के ऊपर कितना दबाव होता है, कितनी बुक से पढ़नी पड़ती है उसको, कितना काम करना पड़ता है, और आपकी जेब ढीली होती है, क्यों होती है? इसकी वजह से होती है। इसकी कीमत भी बताऊंगा कितनी है करके, पहले मैं गिन के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि सीधा डबल। आप समझ रहे हो, प्राइवेट स्कूल की जो किताब है सीधा डबल है। 6 उसकी है एनसीईआरटी की, केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत लोग वहां से भी निकले हुए हैं, है ना। ये 12 किताबें हैं, इसका बोझ इतनी पढ़नी पड़ रही है, यानी कि डबल पढ़ना पड़ रहा है, तो इसका खर्चा भी डबल होगा। और इसका जो कवर आप देख रहे हैं ना, ये स्कूल के प्रिंट करा हुआ लगाना है आपको कवर भी। कवर आप इधर उधर से नहीं ले सकते हैं। देखिए स्कूल किस तरह से मनमानी कर रहा है। अब मैं ये जो स्कूल है, ये इतनी बुक है, ये बुक देख रहे हो, ये सब प्राइवेट स्कूल की एनसीईआरटी की है। ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है और कैसे बोझ डाला जा रहा है, आपकी जेब पे असर पड़ रहा है इसका। अब मैं आपको इसका, ये है कवर इसका, ये भी स्कूल की तरफ से ही लेना है। जहां आपका स्कूल बोलेगा ना भाई इस दुकान से लेना है, फलाने दुकान से लेना है, तभी मिलेगा,
ये वहीं पर प्रिंट करा हुआ, ये कवर जो है ना प्रिंट करा हुआ है, स्कूल का नाम है, नाम लूंगा नहीं, है कि नहीं। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो जरूर हम नाम भी लेंगे, वो कहाँ लेंगे, सिटी मजिस्ट्रेट के पास। ये है मैथ, आप देखिए इसको, ये भी एनसीईआरटी है, मैथ है 8th क्लास, ये रोमन में लिखा हुआ है 8। आप ये देख सकते हैं उत्तराखंड शासन इसमें लिखा है। इसमें कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है कि इसमें एनसीईआरटी लिखा हुआ, उसमें यहाँ पर एनसीईआरटी लिखा हुआ था, एनसीईआरटी। अभी देखिए बुक कितनी चेंज है ये एनसीईआरटी बुक, ये बुक एनसीईआरटी है, समझ रहे हैं आप, मैथ की बुक है। अब देखिए इसकी कीमत मैं दिखाता हूं, ये देखिए आप, कितना है 88 रुपीज 47 पैसा, 88 रुपया, यानी कि 65 रुपए की मैथ की बुक मैंने दिखाई एनसीईआरटी की, वो 65 की है, ये 88 की है। अब इसके मैं चैप्टर दिखाता हूं, आप ये देखिए, मैंने पन्ना पलटा, शुरुआती में ऐसा है, ये चैप्टर देखिए आप, ये पुरानी बुक है, ये चैप्टर देखिए आप, इन चैप्टरों को देखिए आप, कैसे चैप्टर है, ये अलग अलग चैप्टर है, ये पूरी बुक है, ये देख सकते हैं आप, ये बुक है। तो बताइए आप क्या करें हम इसका, आप बताइए क्या करना चाहिए। मैं शिक्षा विभाग को इस वीडियो के जरिए यही बोलना चाहता हूं कि एनसीईआरटी की बुक ये है, 65 रुपए की बुक है, एनसीईआरटी इसमें लिखा हुआ है, साफ तौर से लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें एनसीईआरटी, ये पढ़ लीजिए आप, लिखा है साफ तौर पे इसमें एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो क्यों प्राइवेट स्कूलों में आप एनसीईआरटी लागू नहीं कर रहे हो? खाली बोलने से होता है, आज मैंने पर्दा खोल दिया है, खाली बोलने से नहीं होता है। मैं सरकार को विशेष तौर पर आग्रह करना चाहता हूँ और प्रिय अभिभावकों आपको भी बोलना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की बुकें अभी भी बहुत से प्राइवेट स्कूल नहीं चला रहे हैं, समझ रहे हो आप, नहीं चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी की बुकें, 6 किताबों की जगह 12 किताबें दे रहे हैं, आप पे बोझ डाल रहे हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, मैंने नंबर भी बोला है, नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं मुझे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। रस के नाम पर लूटा जा रहा है, चाहे वो छोटे एलकेजी हो, यूकेजी हो, नर्सरी हो, इन स्कूलों जो ये स्कूल चला रहे हैं बच्चे, यहाँ पर भी इस तरह का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बहुत से अभिभावक ये सोचते हैं यार हम बोलेंगे तो उनके नजर में आ जाएंगे, फिर वो बच्चों को ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, आपने जागना है, जागो ग्राहक जागो, प्लीज जागो। और बहुत से हल्द्वानी में कितने हजार का बिल आ रहा है सिर्फ किताबों का, अब इन किताबों का 400 रुपए में आ जा रहा है। कक्षा 8 की जो किताबें हैं 450 रुपए में पूरी बुक आ गई है। कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ मैं बुक की बात कर रहा हूँ, किताबों की बात कर रहा हूँ। 450 में सारी किताबें आ गई हैं और पूरा साल ये भी वही पढ़ेंगे, वो भी वही पढ़ेंगे, बराबर। मगर एक व्यक्ति आज वीडियो में कहता दिख रहा है कि 3300 रुपया का बिल थमा दिया है किताबों का, मात्र 3300 रुपये, कॉपी नहीं आई है, खाली किताब आए हैं। अभिभावक बड़ा परेशान है, महंगाई का दौर चल रहा है, एनसीईआरटी सरकार कहती है कि एनसीईआरटी चलाइए, प्राइवेट स्कूलों में भी चलाइए, सरकारी में भी चलाइए। सरकारी में तो चल ही रही है, मगर प्राइवेट स्कूलों में अभी भी एनसीईआरटी लूट का धंधा बन गया है। प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की किताबों को बेचना, क्यों इस तरीके से आप कर रहे हो? एक तरह का बिजनेस हो गया है हल्द्वानी में। तो बढ़ावा कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हो। जब आप लोग उन स्कूलों में डालोगे नहीं, शिकायत नहीं करोगे, तो आपसे तो ये करा जाएगा। अगर आपकी फीस भी बढ़ रही है तो किस कारण फीस बढ़ रही है? एडमिशन फीस आपसे डबल ली जा रही है, पिछले साल कम था, इस साल तो किस कारण बढ़ रही है? के खिलाफ भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। आप एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं, मेल आईडी भी है, उसमें भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई भी बुक सेलर आपको इस तरीके से कर रहा है, कोई भी स्कूल परेशान कर रहा है, चाहे एडमिशन हो, किसी भी तरह का हो, आपकी पहचान छुपाई जाएगी, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। बिल्कुल आप शिकायत करें। छोटी सी जानकारी थी, अगर आप इस जानकारी से सहमत हैं तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करें, सभी अभिभावकों को ये वीडियो पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि उनके जो जेब के पैसे हैं वो बचें। और जो स्कूल प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, मनमानी तरीके से किताबें और मनमानी तरीके से उनका एडमिशन ले रहे हैं और मनमानी तरीके से उनकी फीस बढ़ा रहे हैं, तो संपर्क जरूर करिए। इस तरीके का हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। शहर में एक जागरूक भरी वीडियो थी, किसी स्कूल को टारगेट करना अपना ये नहीं था, मुझे बताने का मतलब यह था कि अभिभावकों को लूटा ना जाए, उनकी जो इनकम है, खून पसीने की जो कमाई है, वो इस तरीके से न जाए। स्कूल बसों की तो रेट बढ़ी गई है, समझ रहे हो आप, मगर किताबों के भी रेट बढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी की किताबों में धोखेबाजी हो रही है, गलत एनसीईआरटी की बुक चलाई जा रही है, एनसीईआरटी के नाम पे ये करा जा रहा है। रेट में भी डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए आप हमारे चैनल में। नमस्कार।